मैथ एक्सपर्ट बाय संतोष मैम। आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर अलजेब्रा का नेक्स्ट चैप्टर स्पेस मॉर्फिज्म। स्पेस मॉर्फिज्म की एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, मीन्स होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा था और इन्हीं से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल और थ्योरम किए थे। हमने क्या किया था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या था कि अगर t कोई एक फंक्शन है v से v डैश में, v में वेक्टर होंगे, मान लिया v में वेक्टर है अल्फा और बीटा, तो t अल्फा और t बीटा किसके वेक्टर हो जाएंगे, t अल्फा t बीटा ये v डैश के वेक्टर हो जाएंगे। देन अगर हम प्रूव कर दें t a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू a t अल्फा प्लस b t बीटा, जहां पर a और b स्केलर होंगे, a और b स्केलर होंगे किसके, ये वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, फील्ड f के लिए है, तो जो स्केलर लेंगे वो f के होंगे। अगर हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर दें, यानी t a अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल टू a t अल्फा प्लस b t बीटा, देन t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या इसे हम होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, ओके कहलाता है। इसके अलावा हमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा था। आइसोमॉर्फिज्म क्या था कि अगर t एक फंक्शन है v से v डैश में, देन t 1 1 होना चाहिए, मीन्स ये फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर तीनों की तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है देन गिवन फंक्शन आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। इसकी भी हमने थ्योरम और एग्जांपल किया था। नेक्स्ट आज हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम, जिससे आपकी ये डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरम। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, अब इनमें ऐसा मत सोचना कि ये थ्योरी है या हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ इसकी लैंग्वेज को समझना है, थ्योरम अपने आप प्रूव हो जाएगी। इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, अब देखो VF कोई एक वेक्टर स्पेस है, ये हमारे पास VF वेक्टर स्पेस, हमें सिर्फ लैंग्वेज को समझना है। W इज अ सबस्पेस, W उसका सबस्पेस है, ये W है जो कि सबस्पेस है। देन द क्वेश्चन स्पेस V अपॉन W, हमने पढ़ा था ना कि अगर V वेक्टर स्पेस, W उसका सबस्पेस, तो V अपॉन W क्वेश्चन स्पेस होता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन स्पेस V अपॉन W बना लेते हैं। V अपॉन W एक क्वेश्चन स्पेस है। इज ए, देन द क्वेश्चन स्पेस इज अ होमोमॉर्फिक इमेज, देन द क्वेश्चन स्पेस इज अ होमोमॉर्फिक इमेज, इट मीन्स इसे हमें प्रूव क्या करना है कि ये होमोमॉर्फिक इमेज होनी चाहिए, होमोमॉर्फिक इमेज होनी चाहिए। अब अगर ये इमेज होनी चाहिए तो इमेज के लिए भी मैंने आपको बताया था ना कि अगर हमारे पास दो सेट है और फंक्शन इस तरह से जा रहा है, ए से बी में फंक्शन है, तो इमेज क्या होती है, बी होती है। हमें इमेज किसे प्रूव करनी है, वी अपॉन डब्ल्यू को, तो फंक्शन वी से वी अपॉन डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वी की होमोमॉर्फिक इमेज वी अपॉन डब्ल्यू होनी चाहिए। तो v से v अपॉन डब्ल्यू में कोई भी एक फंक्शन होगा, उसे आप f ले सकते हो, t ले सकते हो, जो भी फंक्शन लेना चाहो। अब ये तो इमेज हो जाएगी। अगर हम फंक्शन इस तरह से लेंगे तो इमेज तो v अपॉन डब्ल्यू होगी, लेकिन ये इमेज होमोमॉर्फिक होनी चाहिए। इट मीन्स होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर हम इनके बीच के फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर दें, देन ये इमेज जो होगी वो होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगी। ओके, आई रिपीट, इमेज क्या होती है कि अगर फंक्शन a से b में है तो b इमेज होगी। इसकी इमेज a की, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि v की होमोमॉर्फिक इमेज v अपॉन डब्ल्यू होनी चाहिए, तो जो फंक्शन होगा वो v से v अपॉन डब्ल्यू में होगा। ओके, अब v से v अपॉन डब्ल्यू में जो फंक्शन है वो फंक्शन इमेज तो हो गया, लेकिन वो इमेज होमोमॉर्फिक इमेज होनी चाहिए, तो हमें उस फंक्शन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना पड़ेगा। ओके, आगे लिखा हुआ है विद कर्नल W। अब उसके बाद हमें कर्नल फाइंड करना है। कर्नल किसके इक्वल आना चाहिए, W के इक्वल आना चाहिए, यानी कर्नल, ये भी हमने किया था ना, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अगर इन दोनों के बीच का फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है तो जो वेक्टर स्पेस होगा उसके अंदर कर्नल होगा ही होगा, उस कर्नल की वैल्यू W के इक्वल आनी चाहिए। ये हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो, स्टार्टिंग क्या, हमारे पास VF एक वेक्टर स्पेस है, तो लेट VF इज अ वेक्टर स्पेस।
और मैं हर क्वेश्चन को डायग्राम बना के कराऊंगी, डायग्राम से ज्यादा इजी हो जाता है। इज अ वेक्टर स्पेस। W is a subspace of VF. Let W is a सबस्पेस ऑफ VF। WVF का कोई सबस्पेस है। यहाँ पर अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसी को बना रही हूँ। ये V वेक्टर स्पेस और W उसका सबस्पेस, ये W है। देन V अपॉन W क्वेश्चन स्पेस होगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन स्पेस बना लेते हैं V अपॉन W। क्वेश्चन स्पेस हमने किया था, लेट V अपॉन W बी अ क्वेश्चन स्पेस। V अपॉन W क्वेश्चन स्पेस है। हमें प्रूव क्या करना है, V की होमोमॉर्फिक इमेज V अपॉन W होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों के बीच में एक फंक्शन ले लिया T। तो लेट T इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू V अपॉन W। इसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हो किस तरह से, T इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू V अपॉन W, या अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो इसका मीनिंग सेम होगा। T इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू V अपॉन W। हमें प्रूव क्या करना है, V की होमोमॉर्फिक इमेज V अपॉन W प्रूव करनी है। तो टू प्रूव V अपॉन W इज अ होमोमॉर्फिक इमेज। V अपॉन W को इमेज प्रूव, इमेज तो हो गई ना कि V से V अपॉन W में फंक्शन है, तो V अपॉन W इमेज होगी। इस इमेज को हमें होमोमॉर्फिक प्रूव करना है। दैट इज टू प्रूव T जो फंक्शन है V से V अपॉन W में, T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V अपॉन W। ये हमें प्रूव करना है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे प्रूव करते थे, T A अल्फा प्लस B बीटा से स्टार्ट करते थे। यानी हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दो वेक्टर लेंगे V के। V में हमने दो वेक्टर लिया अल्फा और बीटा। अब T एक फंक्शन है V से V अपॉन W में। अगर अल्फा V का वेक्टर है, यहाँ पर मैं अल्फा ले रही हूँ, अगर अल्फा V का वेक्टर है तो V अपॉन W में इसकी इमेज क्या हो जाएगी, T अल्फा। और T अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखो, अगर V का वेक्टर है तो अल्फा लेते हैं, V अपॉन W के वेक्टर लिखने हैं। अब V अपॉन W क्वेश्चन स्पेस होता है। क्वेश्चन स्पेस में जितनी भी वैल्यू आती है वो किस तरह से आती है, मैंने आपको क्वेश्चन स्पेस बताया था ना कि अगर V अपॉन W क्वेश्चन स्पेस है तो V अपॉन W के अंदर जो भी वेक्टर आएंगे वो W प्लस V के वेक्टर की फॉर्म में होंगे, जहां पर अल्फा V का वेक्टर है। बताया था मैंने आपको। अगर अल्फा V में है तो V अपॉन W में क्या होगा, W प्लस अल्फा। ट्रांसफर इन दोनों के बीच में फंक्शन T है तो इसे हम T अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। अगर बीटा V में है तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, T बीटा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, W प्लस बीटा के। मीन्स T अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है। सिंस T इज अ फंक्शन फ्रॉम V टू V अपॉन W। किस तरह से लिखना है आपको पता चला, T के साथ जो ब्रैकेट में एलिमेंट आएगा वो तो V का होगा, इज इक्वल टू उसका जो सोल्यूशन होगा वो V अपॉन W का होगा। V अपॉन W का जो भी एलिमेंट होगा वो W प्लस V के वेक्टर की फॉर्म में होगा। अल्फा किसका वेक्टर है, V का वेक्टर है, तो W प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू। इसी तरह T बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, W प्लस बीटा, T गामा W प्लस गामा एंड सो ऑन। ओके, हमें T को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या लिए, दो वेक्टर ले लिए, दो स्केलर ले लिए, A और B दो स्केलर है। तो हमें T A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू प्रूव करनी है। आंसर क्या आना चाहिए, A T अल्फा प्लस B T बीटा। ओके, अब देखो T अल्फा ये किसके इक्वल है, W प्लस अल्फा। अगर T के साथ ब्रैकेट में अल्फा लिखा है तो इसका सॉल्यूशन W प्लस ये वाला वेक्टर आ जाएगा। अगर T A अल्फा प्लस B बीटा लिखा है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, W प्लस, प्लस में क्या आएगा, A अल्फा प्लस B बीटा। अब क्वेश्चन स्पेस याद है आपको, क्वेश्चन स्पेस में क्या था हमारे पास, W प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसे हम W प्लस अल्फा प्लस W प्लस बीटा लिख सकते हैं। क्या था ना, ये हमने दो प्रॉपर्टी की थी, एक तो ये वाली, और स्केलर के लिए क्या थी, W प्लस A अल्फा इज इक्वल टू A W प्लस अल्फा। इन दोनों का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो W प्लस A अल्फा प्लस B बीटा, जिसे हम W प्लस A अल्फा प्लस W प्लस B बीटा लिख सकते हैं।
अगेन देखो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी W प्लस ए अल्फा, ए स्केलर है तो बाहर आ जाएगा W प्लस अल्फा, बी स्केलर है तो बाहर आ जाएगा B W प्लस बीटा। अगेन W प्लस अल्फा किसके इक्वल है, फर्स्ट इक्वेशन से देखो T अल्फा के इक्वल, तो A W प्लस अल्फा की जगह T अल्फा, B W प्लस बीटा किसके इक्वल है, T बीटा के इक्वल होगा। किसकी वैल्यू हुई, T A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, A T अल्फा प्लस B T बीटा। इट मीन्स T फंक्शन क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हेंस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से कहां तक था ये फंक्शन, V टू V अपॉन W। इट मीन्स V अपॉन W इमेज तो है, अब ये इमेज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगी। हेंस V अपॉन W इज अ होमोमॉर्फिक इमेज। इसकी इमेज होगी V की ऑफ V। ओके, ये फर्स्ट पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, इसी क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है विद कर्नल W, यानी जो कर्नल की वैल्यू है वो W के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स हमें कर्नल फाइंड करना है, उसका सॉल्यूशन W आना चाहिए। अब कर्नल की डेफिनेशन क्या थी, ये भी हमने लास्ट वीडियो में की थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, कर्नल क्या था, मैं वर्डिंग में आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं। अगर T एक फंक्शन है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V डैश में, देन V के उन वेक्टर का सेट कर्नल होगा जिनका रिलेशन V डैश की आइडेंटिटी के साथ है। इट मीन्स कर्नल उन एलिमेंट्स का सेट होगा, किन एलिमेंट्स का, V के एलिमेंट्स का, लेकिन V के उन एलिमेंट्स का सेट जिनका रिलेशन V डैश की आइडेंटिटी के साथ है। तो हमने कर्नल की डेफिनेशन में क्या किया था, कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू, इसमें हमने अल्फा वेक्टर ले लिया, लेकिन अल्फा कब होगा, अगर T अल्फा की वैल्यू 0 के इक्वल है। अब हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो क्या क्या है, फिर से रिपीट करें, V और V अपॉन W। तो T के साथ जो सॉल्यूशन है वो तो अल्फा, ये अल्फा, इसका रिलेशन यहाँ पर W प्लस होगा। अगर अल्फा कर्नल का एलिमेंट है तो इसका रिलेशन V अपॉन W की आइडेंटिटी के साथ होगा। आइडेंटिटी क्या होती है, यहाँ पर V में आइडेंटिटी अगर 0 है तो V अपॉन W में आइडेंटिटी क्या होगी, W प्लस 0। तो कर्नल ऑफ T में अल्फा होगा, T अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी, W प्लस 0 वेक्टर। यहाँ पर 0 वेक्टर 0, जहाँ पर 0 आइडेंटिटी है और V के लिए, और W प्लस 0 आइडेंटिटी है V अपॉन W के लिए। ओके, अब देखो इसे सॉल्व करें अगर हम, अल्फा T अल्फा, अभी हमने ऊपर क्या था, अगर इसमें अल्फा है तो इसमें एलिमेंट क्या होगा, W प्लस अल्फा होगा। हमने ये ले लिया कि अल्फा कर्नल का एलिमेंट है तो ये W प्लस 0 के इक्वल है, लेकिन बाय डेफिनेशन T अल्फा W प्लस अल्फा के इक्वल होगा, इज इक्वल टू W। मैंने आपको ये भी बताया था ना कि अगर हमें इक्वलिटी गिवन है, बिलोंग लिखना है, या बिलोंग गिवन है, इक्वलिटी लिखनी है। देखो ये इक्वलिटी है, यहाँ पर भी W है, यहाँ पर भी W है, तो हम इस W को रिमूव करके अल्फा बिलोंग्स टू W लिख सकते हैं। समझ गए, इसका मीन्स ये हुआ कि W प्लस अल्फा की वैल्यू W के इक्वल ही होगी। क्लियर। अब देखो कर्नल ऑफ T में कौन से एलिमेंट थे हमारे पास, अल्फा। अल्फा की वैल्यू किसको बिलोंग करती है, W को, यानी कर्नल ऑफ T में अगर हम बीटा लेंगे तो बीटा भी W का एलिमेंट आ जाएगा। इट मीन्स कर्नल ऑफ T में अगर हम कोई भी वेक्टर ले रहे हैं तो वो वेक्टर W का वेक्टर है। इसका मीन्स क्या हुआ कि कर्नल ऑफ T और W सेम सेट हुआ, तो कर्नल ऑफ T इज इक्वल टू W के होगा। और यही हमारा सेकंड पार्ट था जो हमें प्रूव करना था। आगे समझ में, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम करते हैं। हम आज जितने भी थ्योरम करेंगे वो होमोमॉर्फिज्म, इमेज, आइसोमॉर्फिज्म, इन सब से रिलेटेड ही होगी। लास्ट वीडियो में हमने इनकी डेफिनेशन की थी, एग्जांपल किए थे। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस मॉर्फिज्म। इस थ्योरम को इसी नेम से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रूव स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस मॉर्फिज्म। स्पेस मॉर्फिज्म के लिए फंडामेंटल थ्योरम को प्रूव करो। अब थ्योरम है क्या, इसकी स्टेटमेंट क्या है, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी एग्जाम में तो आपको सीधा प्रूफ करना है,
लेकिन अगर लिखा हुआ आ गया स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन स्पेस मॉर्फिज्म, देन आपको स्टेटमेंट भी लिखनी होगी और उसका प्रूफ भी करना होगा। स्टेटमेंट क्या इसकी सिंपल सी है कि हमें प्रूव करना है v अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश। रिपीट, v अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, ये इसकी स्टेटमेंट है। इसको लैंग्वेज में किस तरह से लिखा देखो, अब v अपॉन कर्नल ऑफ f इट मींस f एक फंक्शन होगा। अब इसकी स्टेटमेंट मैंने क्या बताया, v अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक, ये सिंबल आइसोमॉर्फिक का होता है v डैश। अब स्टेटमेंट किस तरह से लिखोगे देखो, ये हमें पता चला ना कि f एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। अब f इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस v ऑनटू v डैश। हमें गिवन है f एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश में, v ऑनटू v डैश, यानी हमें ऑनटू भी गिवन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी गिवन है। देन प्रूव करना है v अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f, f की इमेज। मैं रिपीट करती हूँ इसी थ्योरम को, इफ f बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस v ऑनटू v डैश, v से v डैश में, यानी हमें एक वेक्टर स्पेस v गिवन है, दूसरा वेक्टर स्पेस v डैश गिवन है। अच्छा, ये पेज की आवाज मत कर। इन दोनों के बीच में एक फंक्शन है, हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि ये फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है और ऑन टू भी है। यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ ऑन टू हमें गिवन है। देन प्रूव करना है v अपॉन कर्नल ऑफ f। कर्नल किस में होगा, ये हमें पता है, पहले वाले वेक्टर स्पेस में होगा। यहाँ पर कर्नल है, कर्नल को हमने k से लिख लिया, तो v अपॉन कर्नल ऑफ f, एक और वेक्टर स्पेस बन जाएगा हमारे पास v अपॉन कर्नल ऑफ f। देन v अपॉन कर्नल ऑफ f, ये v अपॉन कर्नल ऑफ f हो गया, इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ f, f की इमेज। अब f की इमेज क्या है, f एक फंक्शन है v से v डैश में, तो f की इमेज क्या हुई, v डैश हुई। ठीक है, तो इमेज ऑफ f भी लिख सकते हैं, इसे v डैश भी लिख सकते हैं। अब किन दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है, v अपॉन k और v डैश के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। इसका मीन्स क्या है, v अपॉन k आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए v डैश की, तो v अपॉन k से v डैश में एक फंक्शन होगा। उस फंक्शन को अब आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको बताया था 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए करते हैं, एक फंक्शन के लिए। तो इन दोनों के बीच में भी एक फंक्शन होगा, मान लिया वो फंक्शन t है। अगर हम प्रूव कर दें कि t 1 1 है, t ऑन टू है और t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो t एक फंक्शन होगा v अपॉन k से v डैश में जो हमने लिया, तो हम क्या कहेंगे कि v डैश आइसोमॉर्फिज्म है v अपॉन k का। v डैश आइसोमॉर्फिज्म है किसका, आइसोमॉर्फिज्म है v अपॉन k का। अब ये हमारा प्रूफ है ना। समझ गए किस तरह से डायग्राम बनाया या हमने फंक्शन किस तरह से लिया। मैं डायग्राम को फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन में हमें गिवन है v और v डैश, दो वेक्टर स्पेस है। f एक फंक्शन है v से v डैश में, जिसके बारे में लिखा हुआ है लेट f बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v ऑन टू v डैश, इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू भी है। देन हमें प्रूव करना है v अपॉन कर्नल ऑफ f, तो उसके लिए हमें कर्नल बनाना पड़ेगा। कर्नल हमें पता है कि v का सबस्पेस होता है, तो यहाँ पर हमने कर्नल लिख लिया, कर्नल को k से शो कर लिया। तो v अपॉन k एक क्वेश्चन स्पेस होगा, क्योंकि k क्या है, एक सबस्पेस है v का, तो v अपॉन k क्वेश्चन स्पेस हुआ ना। तो v अपॉन k इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, यानी v अपॉन k से v डैश में कोई एक फंक्शन होगा जिसे हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, इसे हमें प्रूव करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। ओके, ये थ्योरम है, मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ही हमारी थ्योरम है। अब जैसे जैसे डायग्राम बनाया वैसे वैसे हम स्टेप लिखते हैं। लेट v एंड v डैश be two vector space, let f is a linear transformation from v onto v dash। ओके, f एक फंक्शन है स्केलर जिसमें दोनों सेम ओवर द सेम स्केलर ओवर द सेम फील्ड f, v से v डैश में कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है f।
हमें प्रूव क्या करना है v अपॉन के, तो इसके लिए कर्नल लेना पड़ेगा। जैसे जैसे हमने डायग्राम बनाया वैसे वैसे लिखेंगे। हमने कर्नल लिया था ना, लेट k इज अ कर्नल ऑफ, किसका कर्नल होगा, f का कर्नल होगा। कर्नल सबस्पेस होता है, देन k इज अ सबस्पेस, ये थ्योरम हम कर चुके हैं ना लास्ट वीडियो में कि कर्नल का जो सेट होता है वो सबस्पेस होता है। देन k इज अ सबस्पेस ऑफ v। अगर k सबस्पेस है v का तो v अपॉन k क्या हो जाएगा, लेट v अपॉन k बी अ क्वेश्चन स्पेस, तो v अपॉन k क्वेश्चन स्पेस होगा। ओके, अब v अपॉन k क्वेश्चन स्पेस आ गया। फिर हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, v अपॉन k इज आइसोमॉर्फिज्म टू v डैश। इट मीन्स v अपॉन k से v डैश में कोई फंक्शन होगा। तो लेट, हमने फंक्शन t लिया, t इज अ फंक्शन फ्रॉम v अपॉन k टू v डैश। तो हमें प्रूव क्या करना है, t फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। दैट इज टू प्रूव t इज 1 1, सेकेंड t इज ऑन टू, एंड थर्ड t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीनों प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है ना। अब हम एलिमेंट ले लेते हैं। अगर अल्फा v में है, चाहे वो k में हो, v में है, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आएगा, f अल्फा आएगा v डैश में। ओके, v अपॉन k में एलिमेंट क्या होगा, k प्लस अल्फा होगा। अगर v में अल्फा है तो v अपॉन k में k प्लस अल्फा होगा। अब यहाँ से देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन है t, इट मीन्स t के जो ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो k प्लस अल्फा, उसका जो सोल्यूशन होगा वो f अल्फा। हमने जो वेक्टर लिए उन्हीं वेक्टर को यहाँ पर रिपीट करते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू v, देयरफॉर t अल्फा f अल्फा बिलोंग्स टू v डैश। ये किसे बिलोंग करेगा, v डैश को। क्यों करेगा, सिंस f इज ए फंक्शन फ्रॉम v टू v डैश। ओके, तो f के ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो तो v की होगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा यानी f अल्फा जो होगा वो v डैश का एलिमेंट होगा। अब अगर अल्फा v में है तो हमारे पास v अपॉन k यानी k प्लस अल्फा, ये किसका एलिमेंट होगा, v अपॉन k का। यहाँ तक तो ट्रू है ना। अब देखो, सिंस t एक फंक्शन है v अपॉन k से v डैश में, तो t के ब्रैकेट में वैल्यू किसकी आएगी, v अपॉन k की। v अपॉन k का वेक्टर कौन सा है, k प्लस अल्फा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, v डैश का। v डैश का वेक्टर क्या है हमारे पास, f अल्फा। ओके, इक्वेशन नंबर 1, यानी पूरी कैलकुलेशन हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन पे आगे डिपेंड करेगी। हमें t को 1 1 प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट t इज 1 1। अब जो हम प्रूव करेंगे वो पार्ट 1 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर t को 1 1 प्रूव करना है तो t अल्फा इज इक्वल टू t बीटा लेंगे, कैलकुलेशन करके अल्फा इक्वल बीटा प्रूव करेंगे। ये 1 1 की प्रॉपर्टी। तो t अल्फा, लेकिन t के ब्रैकेट में अल्फा नहीं है, k प्लस अल्फा, तो t k प्लस अल्फा इज इक्वल टू t k प्लस बीटा। तो हमें कैलकुलेशन करके आंसर क्या निकालना होगा, k प्लस अल्फा इज इक्वल टू k प्लस बीटा। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारे पास t क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा ना, हैंस t 1 1। ये हमें प्रूव करना है। अब किस तरह से करेंगे, t k प्लस अल्फा किसके इक्वल है, देखो फर्स्ट इक्वेशन से f अल्फा, तो t k प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, f बीटा। यहाँ पर अल्फा और बीटा किसके वेक्टर है, v के वेक्टर है। ओके, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा, इसे हम f अल्फा माइनस f बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर लिख सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर स्टेप क्या होगा, हमने f बीटा को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर 0 वेक्टर आएगा। 0 डैश क्यों लिखा, f बीटा। अब ये फंक्शन है f, ये v है, ये v डैश है, तो अगर इसमें 0 वेक्टर है तो इसमें 0 डैश होगा ना। f बीटा किसका, हमारे पास फंक्शन की फॉर्म में एलिमेंट आ रहा है f अल्फा f बीटा, तो जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो v डैश के लिए हो रही है। तो जो आइडेंटिटी यानी 0 वेक्टर आएगा वो v डैश का होगा। 0 डैश किसका वेक्टर है, v डैश का। इसे हम f अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 डैश। अब देखो f अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 डैश, यहाँ पर हमारे पास 0 डैश है। अगर किसी भी एलिमेंट का रिलेशन आइडेंटिटी के साथ है तो वो एलिमेंट कर्नल का एलिमेंट होगा। ये हमने डेफिनेशन की थी। अल्फा माइनस बीटा का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, 0 डैश के आ रहा है, तो अल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट हो जाएगा, k का एलिमेंट हो जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर, अगर f अल्फा माइनस बीटा आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड है तो अल्फा माइनस बीटा किससे बिलोंग करेगा, k को बिलोंग करेगा।
अब देखो अगर अल्फा माइनस बीटा के को बिलोंग करता है, मैंने आपको बिलोंग को इक्वल में कन्वर्ट करना बताया था। इक्वल में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, के प्लस करके। अब v अपॉन के क्वेश्चन ग्रुप बन रहा है ना, तो अगर हम v अपॉन डब्ल्यू लिखते थे तो v अपॉन डब्ल्यू के अंदर वेक्टर क्या थे, w प्लस अल्फा, जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी, w प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू w प्लस अल्फा प्लस w प्लस बीटा। तो यहाँ पर देखो v अपॉन डब्ल्यू की जगह k है, तो k प्लस अल्फा प्लस बीटा, k प्लस अल्फा माइनस बीटा है तो हम प्लस बीटा इस तरह से लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इस k को हमने k प्लस 0 लिख लिया। अगेन देखो k प्लस अल्फा प्लस k प्लस बीटा, k प्लस अल्फा प्लस k प्लस बीटा, बीटा की जगह हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू k प्लस 0। इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, w प्लस ए अल्फा इज इक्वल टू ए डब्ल्यू प्लस अल्फा, तो k प्लस अल्फा, अब k प्लस -1 बीटा, तो a की जगह -1 तो a बाहर आ गया, k प्लस अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा इज इक्वल टू k प्लस 0। k प्लस बीटा को दोनों साइड ऐड कर दें तो k प्लस अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास k प्लस 0 और k प्लस बीटा। नेक्स्ट स्टेप फिर से छोड़ दिया यहाँ पर, k प्लस अल्फा माइनस k प्लस बीटा इज इक्वल टू k प्लस 0। तो k प्लस बीटा को अगर हम दोनों साइड में ऐड करेंगे तो k प्लस बीटा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा k प्लस 0 प्लस k प्लस बीटा। अगेन k प्लस अल्फा इज इक्वल टू, फिर से देखो w प्लस अल्फा प्लस w प्लस बीटा, यानी k प्लस 0 प्लस k प्लस बीटा, तो k प्लस 0 वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर बीटा, k प्लस अल्फा इज इक्वल टू k प्लस बीटा, जो कि हमें प्रूव करना था ना, हमने लिया था t k प्लस अल्फा इज इक्वल टू t k प्लस बीटा, तो हैंस t इज 1 1, तो t क्या होगा, 1 1 होगा। ओके, आगे समझे यहाँ तक। हमें 3 प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी, t को 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, 1 1 प्रूव हो गया। अब सेकंड हमें प्रूव करना है t इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए देखो हमें कोई ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी, सेकंड t इज ऑन टू, ऑन टू के लिए हमें स्टेप क्या करना है, हमने क्या लिया था, लेट अल्फा बिलोंग्स टू v, अल्फा v का वेक्टर था तो t अल्फा सॉरी f अल्फा v डैश का वेक्टर था, और इसके अलावा k प्लस अल्फा हमारे पास ये अपॉन k का वेक्टर था। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, t एक फंक्शन है, सिंस t इज ए फंक्शन फ्रॉम v अपॉन k टू v डैश, तो t k प्लस अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होगी, f अल्फा। ये सब हम कर चुके ना। अब t k प्लस अल्फा की वैल्यू f अल्फा के इक्वल, f अल्फा यानी v डैश का कोई वेक्टर, हम क्या मानते हैं यहाँ पर f अल्फा को हमने अल्फा डैश मान लिया, तो f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, इट मीन्स t k प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। इसका मीन्स क्या हुआ हमारे पास कि अगर t k प्लस अल्फा की वैल्यू अल्फा डैश के इक्वल है, ऑन टू के लिए हमें सिर्फ ये स्टेप लिखने होंगे, हम लिख देंगे हैश t इज ऑन टू। ओके, क्योंकि अगर कोई ना कोई रिलेशन है, देखो अगर हमें पता है ना कि अगर अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ है तो बीटा का रिलेशन भी अल्फा के साथ होगा ही होगा, और ऑन टू की यही प्रॉपर्टी होती है कि अगर एफ अल्फा बीटा से रिलेटेड है तो एफ बीटा अल्फा से रिलेटेड होना चाहिए, तो टी ऑन टू होगा। थर्ड पार्ट क्या हमारा, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना होता है, हमें दो वेक्टर लेने हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। टी फंक्शन किससे किसमें था, v अपॉन के से v डैश में, तो अल्फा और बीटा जो वेक्टर लेंगे, यानी हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो अल्फा और बीटा हम वेक्टर लेते हैं पहले वाले की, लेकिन पहले वाला वेक्टर स्पेस हमारे पास v नहीं है, v अपॉन के है, तो हम जो वेक्टर लेंगे वो अल्फा और बीटा ना लेकर क्या लेंगे, k प्लस अल्फा k प्लस बीटा। v अपॉन के दो वेक्टर है, दो स्केलर लेते हैं, a और b, हमने दो स्केलर ले लिए, तो प्रूफ क्या करना है, टी ए अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह हमारे पास क्या है, k प्लस अल्फा, प्लस बी बीटा, बीटा की जगह हमारे पास क्या है, k प्लस बीटा। आंसर क्या आना चाहिए, ए टी के प्लस अल्फा प्लस बी टी के प्लस बीटा इज इक्वल टू, समझ के कैसे किया।
अगर टी एक फंक्शन होता है वी से वी डैश में और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना होता है तो हम लिखते हैं टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, यहाँ पर अल्फा और बीटा वी के वेक्टर होते हैं। लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो 20 अपॉन के से वी डैश में है, तो हमें जो वेक्टर लेने हैं वो v अपॉन के लेने हैं। तो v अपॉन के दो वेक्टर के प्लस अल्फा के प्लस बीटा, दो स्केलर ले लिया हमने a और b, तो टी ए अल्फा की जगह के प्लस अल्फा, बीटा की जगह के प्लस बीटा। देखो टी, यहाँ पर हम क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो a के प्लस अल्फा जिसे हम के प्लस ए अल्फा लिख सकते हैं, b के प्लस बीटा इसे हम के प्लस बी बीटा लिख सकते हैं। अगेन क्वेश्चन स्पेस की प्रॉपर्टी लगाए तो k प्लस ए अल्फा प्लस बी बीटा। ओके, फिर से देखो t एक फंक्शन है v अपॉन के से, आप बैक में भी जा सकते हो जो मैंने अभी कराया। t v अपॉन के से v डैश में एक फंक्शन है, तो t के अंदर जो वैल्यू आएगी वो k प्लस अल्फा की फॉर्म में होगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो f अल्फा की फॉर्म में होगा। ये हमने लिया था ना f अल्फा v डैश का वेक्टर था, तो t k प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ अल्फा, लेकिन अल्फा नहीं है, ए अल्फा प्लस बी बीटा है। एफ फंक्शन हमें गिवन है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंस एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना फंडामेंटल थ्योरम के स्टेटमेंट में कि एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी ऑन टू वी डैश, तो एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर एफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसे हम ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा लिख सकते हैं। ए एफ अल्फा, अभी भी देखो एफ अल्फा किसके इक्वल है, टी के प्लस अल्फा, तो एफ अल्फा की जगह टी के प्लस अल्फा प्लस बी। अगर एफ अल्फा की जगह टी के प्लस अल्फा तो एफ बीटा की जगह क्या आ जाएगा, टी के प्लस बीटा। ये हमें प्रूव करना था, टी ए के प्लस अल्फा प्लस बी के प्लस बीटा इज इक्वल टू, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ए टी के प्लस अल्फा प्लस बी टी के प्लस बीटा। इट मीन्स टी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी 1 है, ऑन 2 है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस टी इज 1 टी इज ऑन 2 एंड टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक फंक्शन था एंड टी इज ए फंक्शन फ्रॉम v अपॉन के टू v डैश। अब t 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो t क्या होगा, हैज t इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम v अपॉन के टू v डैश, दैट इज v अपॉन k इज आइसोमॉर्फिक इमेज टू v डैश, दैट इज v अपॉन k इज आइसोमॉर्फिज्म टू v डैश। तो v अपॉन के v डैश में आइसोमॉर्फिज्म होगा, ये सिंपल आइसोमॉर्फिज्म क्या कहलाता है। ओके, आगे समझे थ्योरम। हमें फंडामेंटल थ्योरम करनी थी। फंडामेंटल थ्योरम में हमें गिवन था कि अगर f कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है v से v डैश में, देन v अपॉन कर्नल ऑफ f इज आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए v डैश के। इट मीन्स हमें इन दोनों के बीच में एक फंक्शन लेना है, उस फंक्शन को आइसोमॉर्फिज्म। अब इन दोनों के बीच में फंक्शन लेने के लिए पहले जो हमें गिवन है v से v डैश में f एक फंक्शन, तो v से v डैश में f एक फंक्शन है। v अपॉन k कब आएगा, जब हम क्या कर्नल लेंगे। कर्नल किस में होता है, पहले वाले वेक्टर स्पेस में, तो कर्नल v का सबस्पेस होगा। कर्नल सबस्पेस होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अगर ये सबस्पेस है, ये वेक्टर स्पेस है, तो v अपॉन k क्वोशंट स्पेस होगा। हमें इन दोनों के बीच में एक फंक्शन लेना है, तभी उसे हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। v अपॉन k से v डैश में फंक्शन लिया t, तो हमें t को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, यानी t को 1 ऑन 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट एक और थ्योरम करते हैं, तो देखो नेक्स्ट थ्योरम है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम फॉर वेक्टर स्पेस। अब थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस p एंड v डैश। डायमेंशन भी हमने पढ़ा था ना, डायमेंशन क्या था कि अगर v कोई वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर एक सबसेट है, ये सबसेट है। अगर ये सबसेट Li है और v के वेक्टर को s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, देन s क्या होगा हमारे पास, ये बेसिस कहलाएगा। अगर s बेसिस है तो इसके नंबर ऑफ वेक्टर ये क्या कहलाएगा हमारे पास, डायमेंशन ऑफ v। ये हमने पढ़ा था, कर चुके हैं ना। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v एंड v डैश, v और v डैश दोनों का डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, ओवर द सेम फील्ड f।
स्केलर क्या है, एफ लेने हैं, आर आइसोमॉर्फिक। अगेन टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v एंड v डैश आर आइसोमॉर्फिक, मीन्स v और v डैश आइसोमॉर्फिक है। इफ एंड ओनली इफ, देन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है यहाँ पर, हमें प्रूव क्या करना है, दे आर ऑफ द सेम डायमेंशन, उनका डायमेंशन, उन दोनों का जो डायमेंशन होगा, उन दोनों का मीन्स v और v डैश का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश। ये तो हमें गिवन है कि दोनों का डायमेंशन फाइनाइट है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है कि अगर v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश, देन डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश। ओके, तो हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसी को लिखते हैं, लेट v एंड v डैश are two finite dimension vector space over the same field f। ओके, v और v डैश दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। हमें उसके बाद गिवन है कि दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, v और v डैश आर आइसोमॉर्फिज्म, सिंस v इज आइसोमॉर्फिज्म टू v डैश। अब आइसोमॉर्फिज्म है तो इन दोनों के बीच में फंक्शन होगा, तो हमने क्या मान लिया, लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम v टू v डैश। अगर v और v डैश आइसोमॉर्फिज्म है तो f क्या हो जाएगा हमारे पास, f इज 1 1 on 2 एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना ऐसा। अब देखो v और v डैश दो वेक्टर स्पेस है, ये v है हमारे पास और ये v डैश है, इन दोनों के बीच में हमने फंक्शन ले लिया f जो कि 1 1 on 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमें प्रूव क्या करना है, डायमेंशन ऑफ v और डायमेंशन ऑफ v डैश इक्वल होना चाहिए। अब दोनों तरफ डायमेंशन है तो मैंने आपको बताया था किसी एक को मान लेना है, एज्यूम कर लेना है और दूसरे को प्रूव करना है। तो हमने किसी एक का डायमेंशन ले लिया, दोनों में सिंगल सिंगल वैल्यू है तो किसी का भी डायमेंशन ले लो। हमने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ v n है। अब v का डायमेंशन n लेने का मीन्स क्या हुआ, डायमेंशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग v के अंदर एक बेसिस होगा जिसके नंबर ऑफ वेक्टर n होंगे, ये डायमेंशन की डेफिनेशन थी। तो हमने क्या ले लिया, b एक बेसिस है v का, तो लेट b इज अ बेसिस ऑफ v। अगर b v का बेसिस है और v का डायमेंशन n है तो b के नंबर ऑफ वेक्टर हमारे पास n होंगे। लेट b इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। अगर b बेसिस है तो बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय डेफिनेशन ऑफ बेसिस, b क्या होगा, li होगा, b इज li एंड lb इज इक्वल टू v। ये बेसिस की डायमेंशन है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डायमेंशन ऑफ v डैश इज इक्वल टू n, क्योंकि डायमेंशन ऑफ v डैश डायमेंशन ऑफ v के इक्वल होना चाहिए और v का डायमेंशन हमने n लिया है तो v डैश का डायमेंशन हमें n प्रूव करना है। डायमेंशन प्रूव करने के लिए अभी हमने अगर डायमेंशन लिया है कि v का डायमेंशन n है तो v में हमने बेसिस ले लिया, हमें v डैश का डायमेंशन प्रूव करना है तो हम v डैश में बेसिस प्रूव कर देंगे। इसके लिए हमें इसके अंदर एक सबसेट लेना पड़ेगा, तो हमने क्या मान लिया, b डैश एक सबसेट है v डैश का, तो लेट b डैश इज अ सबसेट ऑफ v डैश। हमें b डैश को बेसिस प्रूव करना है, लेकिन उसका डायमेंशन क्या आना चाहिए, हमारे पास v डैश का डायमेंशन n आना चाहिए। तो b डैश के अंदर जो वेक्टर होंगे वो n वेक्टर लेंगे। अब देखो अगर b में अल्फा 1 है तो b डैश में क्या आ जाएगा हमारे पास f अल्फा 1, अगर b में अल्फा 2 है तो b डैश में क्या आ जाएगा f अल्फा 2 एंड सो ऑन f अल्फा n। तो हमारे पास b डैश के वेक्टर क्या हुए, f अल्फा 1 f अल्फा 2 एंड सो ऑन f अल्फा n। हमें प्रूव क्या करना है, b डैश को बेसिस इज अ बेसिस, किसका बेसिस होना चाहिए, v डैश का। अब बेसिस प्रूव करने के लिए दो प्रॉपर्टी होंगी, b डैश इज li और दूसरी b डैश l b डैश इज इक्वल टू v डैश। अब b डैश को li प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है ना। अब li का फॉर्मूला क्या होता है, a1 अल्फा 1, b डैश में अल्फा 1 की जगह हमारे पास क्या है f अल्फा 1, a2 अल्फा 2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n यानी f अल्फा n इज इक्वल टू 0।
किसके लिए करें हम, वी डैश के लिए, तो सेकंड वेक्टर की आइडेंटिटी हम क्या लेंगे, 0 डैश। एफ क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंस एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लिख सकते हैं, एफ A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n इज इक्वल टू एफ 0 वेक्टर लिख सकते हैं ना, 0 डैश को। अब F11 भी है क्योंकि V से V डैश में आइसोमॉर्फिज्म था ना, तो F इज 11 क्या होता है कि अगर F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा है तो अल्फा इक्वल बीटा होता है। देखो F अल्फा इज इक्वल टू F बीटा, तो F11 है तो हम क्या लिखेंगे, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल। अब ये किसके लिए हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S सॉरी B के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ ना। B के वेक्टर क्या थे हमारे पास, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो B के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, बट B इज Li, B Li है, अब B Li है तो B के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में उसके सारे स्केलर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। देयरफॉर A1 इक्वल 0, A2 इक्वल 0 एंड सो ऑन AN इक्वल 0। अब देखो A1 A2 AN ये किसके स्केलर थे, B डैश के स्केलर थे, तो B डैश क्या हो गया, हैंस B डैश इज ऑल्सो Li, B डैश भी Li हो गया ना। ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी बेसिस की क्या थी हमारे पास, L B डैश इज इक्वल टू V डैश, ये प्रूव करना है। इट मीन्स V डैश के वेक्टर को B डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने V डैश का कोई एक वेक्टर ले लिया अल्फा डैश, इट मीन्स अल्फा डैश को B डैश के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखना है। अब देखो ये हमारे पास V वेक्टर स्पेस था, ये V डैश वेक्टर स्पेस था, इन दोनों के बीच में फंक्शन है f। अगर इसमें अल्फा है तो हम इसमें एलिमेंट क्या लेते हैं, f अल्फा। हमने क्या लिया, अल्फा डैश V डैश का वेक्टर है, यानी हम अल्फा डैश f अल्फा को अल्फा डैश ले रहे हैं। लेट f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, इस तरह से लिया, पता चलो ना आपको। अब f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, अल्फा किसका वेक्टर है, V का वेक्टर है। हमें गिवन है क्या है, V के अंदर एक बेसिस है B, सिंस B इज अ बेसिस ऑफ V। अब इसका मीन्स क्या हुआ, देन LB इज इक्वल टू V, मीन्स V के वेक्टर को B के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। अब V का वेक्टर हमने क्या लिया, अल्फा। B के वेक्टर हमारे पास क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ये सारे B के वेक्टर थे, तो हम अल्फा को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, हम A1 A2 ले चुके हैं तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BN अल्फा n। दोनों तरफ अगर f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा है तो अल्फा इक्वल बीटा, तो सेम अगर अल्फा इक्वल बीटा है तो f अल्फा इक्वल f बीटा होगा। तो अल्फा इक्वल बीटा है तो हमने क्या लिख लिया, f अल्फा इज इक्वल टू f B1 अल्फा 1 B2 अल्फा 2 एंड सो ऑन BN अल्फा n। f अल्फा, f क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, f लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी लगाई, f इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे पास देखो f B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2, इसे हम B1 f अल्फा 1 प्लस B2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BN f अल्फा n लिख सकते हैं। देखो f अल्फा इज इक्वल टू दिस, f अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा डैश के इक्वल है, तो f अल्फा की जगह अल्फा डैश B1 f अल्फा 1 B2 f अल्फा 2 एंड सो ऑन BN f अल्फा n। अल्फा डैश किसका वेक्टर था, B डैश का, ये क्या हमारे पास B डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे हम LP लिख सकते हैं। तो LB इज इक्वल टू B डैश और B डैश इज Li। अब B डैश Li भी है, सिंस B डैश इज Li एंड L B डैश इज इक्वल टू V डैश। इसका मीन्स क्या हुआ, V डैश इज अ बेसिस ऑफ V डैश, और अगर ऐसा है तो डायमेंशन ऑफ V डैश हमारे पास क्या देगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन V डैश। V डैश के नंबर ऑफ एलिमेंट हमने क्या लिए थे, n लिए थे, तो डायमेंशन ऑफ V डैश के हम अगर n, तो हैंस हमने डायमेंशन ऑफ V भी n लिया था ना, डायमेंशन ऑफ V
इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी डैश। प्रूफ आगे समझ में। लेकिन अभी थ्योरम कंप्लीट नहीं हुई। थ्योरम में हमारे पास क्या था कि अगर v इज आइसोमॉर्फिक टू v डैश इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश। इफ एंड ओनली इफ अगर v डैश के आइसोमॉर्फिक है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, और अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल है तो हमें इसे आइसोमॉर्फिक भी प्रूव करना है। ओके, तो थ्योरम अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसका कन्वर्स रह गया। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स, अब कन्वर्स में क्या होगा, मान लिया कि v और v डैश का डायमेंशन इक्वल है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि v और v डैश आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। अब आइसोमॉर्फिक के लिए दोनों के बीच में एक फंक्शन लेंगे, उस फंक्शन को हम 1 1 ऑन टू और ऐड के प्रूव करेंगे। अब आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो दोनों के बीच में फंक्शन लेना पड़ेगा ना। हम फिर से रिपीट करते हैं, ये v है, ये v डैश है। अब हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, गिवन नहीं है। इन दोनों के बीच में हमने फंक्शन लिया f। v का डायमेंशन गिवन है, v डैश का डायमेंशन गिवन है, हम दोनों का डायमेंशन n ले लेते हैं। इट मीन्स इसके अंदर एक बेसिस होगा, जिसे हमने b लिया था, यहाँ पर भी हम b ले लेते हैं। इसके अंदर बेसिस है जिसे हमने v डैश लिया। वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इसके वेक्टर हमारे पास f अल्फा 1 f अल्फा 2 f अल्फा n। हमें इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है उसे आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो लेट f इज अ फंक्शन फ्रॉम v टू v डैश। f एक v से v डैश में फंक्शन है, तो हमें f को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। टू प्रूव f इज आइसोमॉर्फिज्म, तभी ये आइसोमॉर्फिज्म होगा ना। सिंस डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश। ओके, तो देखो डायमेंशन ऑफ v, इन दोनों को हमने n ले लिया। इसका मीन्स क्या हुआ, इन दोनों के अंदर बेसिस होगा। लेट b एंड v डैश बी द बेसिस ऑफ, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अलग अलग नहीं, b को और b डैश को एक साथ लिख दिया। b द बेसिस ऑफ b एंड v डैश। अब b के नंबर ऑफ वेक्टर हमने क्या लिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n। इसी तरह b डैश के अंदर हमने वेक्टर क्या लिए, f अल्फा 1 f अल्फा 2 एंड सो ऑन f अल्फा n। ओके, अब देखो अगर b और b डैश बेसिस है तो b l b इज इक्वल टू v होगा और l b डैश इज इक्वल टू v डैश होगा। अगर l b v के वेक्टर के इक्वल है तो हमने v का वेक्टर क्या लिया, अल्फा v का वेक्टर है। इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा को हम b के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमने अल्फा को क्या लिख लिया, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन an अल्फा n। इसी तरह b डैश का वेक्टर हम ले रहे हैं, अल्फा डैश v डैश का वेक्टर है, तो अल्फा डैश इज इक्वल टू b डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन। इट मीन्स a1 f अल्फा 1 a2 f अल्फा 2 एंड सो ऑन an f अल्फा n। ओके, देखो अब हम वापस आते हैं, हमें प्रूव क्या करना था, f को 1 1 प्रूव करना है। 1 1 के लिए कंडीशन क्या होती है, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, अल्फा इक्वल बीटा। अब देखो अल्फा डैश ये f अल्फा के इक्वल है ना, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा। f अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, a1 f अल्फा 1 प्लस a2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an f अल्फा। ओके, अगर f अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये है तो f बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखो अगर बीटा v का वेक्टर है तो बीटा को भी हम b के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो बीटा को हमने लिख लिया b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 एंड सो ऑन bn अल्फा n। तो f बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, b1 f अल्फा 1 b2 f अल्फा 2 लिख सकते हैं ना इसे हम ऐसा, प्लस एंड सो ऑन bn f अल्फा n। तो यहाँ पर हम f बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, b1 f अल्फा 1 प्लस b2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन bn f अल्फा n। ओके, अब देखो f अल्फा 1 कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, तो हम a1 माइनस b1 f अल्फा 1 प्लस a2 माइनस b2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an माइनस bn f अल्फा n लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0 वेक्टर।
इसका ये हमारे पास क्या रहा है, एफ अल्फा 1 स्केलर, एफ अल्फा 2 स्केलर एंड सो ऑन एफ अल्फा एन स्केलर. इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी डैश के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है. एंड बी डैश इज एल आई, बी डैश एल आई है. बी डैश क्या था हमारे पास, बेसिस था तो वो एल आई है. अगर ये एल आई है तो इसके साथ के सारे स्केलर जीरो होंगे. इट मीन्स a1 माइनस b1 जीरो होगा, a2 माइनस b2 जीरो होगा एंड सो ऑन an माइनस bn जीरो होगा. इसका मीन्स क्या हुआ, a1 b1 के इक्वल, a2 b2 के इक्वल एंड सो ऑन an bn के इक्वल. हमें प्रूव क्या करना है, अल्फा और बीटा को इक्वल प्रूव करना है. अब अल्फा किसके इक्वल है, अल्फा हमने लिया था ना a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन. अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, सिंस अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n. हमने प्रूव क्या कर दिया, a1 की वैल्यू b1 के इक्वल, a2 की वैल्यू b2 के इक्वल एंड सो ऑन an की वैल्यू bn के इक्वल. और b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 ये क्या है, बीटा के इक्वल और बीटा. हैंस f इज 1 1, f 1 1 हो गया. ओके आगे समझ. f को हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, उसके लिए f को 1 1 ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना पड़ेगा. तो यहाँ से f 1 1 हो गया. नाउ अब सेकंड क्या प्रूव करना है, f इज ऑन टू. और ऑन टू के लिए मैंने आपको बताया ना, सिर्फ हमें स्टेप लिखने हैं. अब ऑन टू के लिए हमें सिर्फ स्टेप लिखने हैं. हमने क्या लिया था, अल्फा v का वेक्टर, देयरफॉर f अल्फा जो कि अल्फा डैश के इक्वल था, ये v डैश का वेक्टर. ठीक, तो हमारे पास f अल्फा, अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल थी, अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n. तो f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश, और अल्फा डैश की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a1 f अल्फा 1 a2 f अल्फा 2 एंड सो ऑन an f अल्फा n. ओके ना. ऐसा हमें सिर्फ स्टेप लिखने हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर a का रिलेशन b के साथ है तो b का रिलेशन a के साथ होगा ही होगा. अल्फा इज इक्वल टू दिस, अल्फा डैश इज इक्वल टू दिस. तो हमारे पास f अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश है. तो f अल्फा की जगह a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा इज इक्वल टू a1 f अल्फा 1 प्लस a2 f अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an f अल्फा. तो हम क्या लिखेंगे, f एक फंक्शन है, यानी f की वैल्यू इस तरह से आ रही है ना, f अल्फा इज इक्वल टू बीटा की फॉर्म में आ रही है. तो हम क्या लिख देंगे, हैंस f इज ऑन टू. ओके आगे समझ. इसी का थर्ड पॉइंट हमें करना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. f को LT प्रूव करना है, f इज LT. यानी हमें स्टार्ट क्या करना है, f a अल्फा प्लस b बीटा. आंसर निकालना है a f अल्फा प्लस b f बीटा. f a अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, अभी हमने पीछे प्रूव की थी ना, लिखी थी an अल्फा n, प्लस b बीटा की वैल्यू b1 अल्फा 1 b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फा n. कैसे आई पता चला ना आपको, हमने पीछे अल्फा और बीटा की वैल्यू b और b डैश बेसिस थे, उसके अकॉर्डिंग अल्फा और बीटा अगर v के वेक्टर है तो v के वेक्टर को b के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं. ये क्या देगा हमारे पास, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n प्लस b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फा n. सारे स्केल ये वेक्टर आगे f. और देखो अगर हम वेक्टर एडिशन करें तो फर्स्ट वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर से ऐड करते हैं, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से. तो हमारे पास क्या आएगा, a1 अल्फा 1 प्लस b1 अल्फा 1. इसी तरह से a2 अल्फा 2 प्लस b2 अल्फा 2 एंड सो ऑन an अल्फा n प्लस bn अल्फा n. ये हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कर चुके हैं. अल्फा 1 कॉमन लिया तो a1 प्लस b1 अल्फा 1, a2 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an प्लस bn अल्फा n. देखो f a1 प्लस b1 अल्फा 1 एंड सो ऑन, अभी हमने लिखी थी वैल्यू f a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस an अल्फा n. ये किसकी इक्वल है, a1 f अल्फा 1.
यानी A1 स्केलर बाहर आ गया एफ अल्फा 1 प्लस A2 एफ अल्फा 2 प्लस AN एफ अल्फा n इक्वल आ रहा ना। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस B1 एफ अल्फा 1। पता चला ना कैसे लिखा, एफ अल्फा इक्वल टू एफ डैश की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसे A2 प्लस B2 एफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN प्लस BN एफ अल्फा n। अच्छा, इसे बताना क्या करना है। इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करें तो देखो A1 एफ अल्फा 1 प्लस में यहाँ पर A2 एफ अल्फा 2 प्लस में AN एफ अल्फा n लिख सकते हैं ऐसा हम। इसी तरह से हमने सेकंड स्टेप को सॉल्व किया तो B1 एफ अल्फा 1 प्लस B2 एफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BN एफ अल्फा n। ओके, अब यहां से देखो फर्स्ट ब्रैकेट से A कॉमन आ रहा है तो A1 एफ अल्फा 1 प्लस A2 एफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN एफ अल्फा n। इसी तरह से यहां से B कॉमन तो B1 एफ अल्फा 1 प्लस B2 एफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BN एफ अल्फा n। ये होगा ना। अब A1 एफ अल्फा, अभी देखो हमने अभी फिर से A1 एफ अल्फा 1 प्लस A2 एफ अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन, ये किसके इक्वल है, एफ अल्फा के इक्वल है। इस पूरे को हम अल्फा लिख सकते हैं ना। तो ये A1 एफ अल्फा 1 एंड सो ऑन ये एफ अल्फा के इक्वल है। या इसी को अगर हम एक स्टेप और लिखे तो A1, इसे हमने अभी क्या लिखा था, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन AN अल्फा n प्लस में B, इसी को हम क्या लिख सकते हैं सेम प्रॉपर्टी से B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन BN अल्फा n। AF, ये ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू किसको माने थे हमने, अल्फा को एक के इक्वल। BF ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। इट मीन्स F A अल्फा प्लस B बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, AF अल्फा प्लस BF बीटा के इक्वल। और अगर ऐसा है तो F क्या हो जाएगा हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। As F is LT, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। F को हमने 1 1 प्रूव कर दिया सिंस F is 1 1 on 2 एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। F फंक्शन किस में था, एंड F is a फंक्शन फ्रॉम V to V डैश। अगर F B से V डैश में 1 1 on 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम क्या लिखेंगे, As V is isomorphic to V dash या F is isomorphism to V, isomorphism from V to V dash as proved। यानी अगर डायमेंशन ऑफ, अगर V और V dash isomorphism है तो डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V dash होगा। और अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल है तो दोनों आइसोमॉर्फिज्म होंगे। ओके, आगे सामने नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम करते हैं। तो देखो नेक्स्ट थ्योरम, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF, यानी VF एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन n इज आइसोमॉर्फिक। तो V क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होना चाहिए टू VNF। V इज आइसोमॉर्फिक टू VNF, यानी V से VN में एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन को हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। या इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज आइसोमॉर्फिक टू VNF। क्लियर। थ्योरम में हमें गिवन क्या है कि अगर V n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, मीन्स सबसे पहले हमें V को वेक्टर स्पेस गिवन है तो लेट V इज अ वेक्टर स्पेस। फिर थ्योरम में हमें गिवन है कि इस वेक्टर स्पेस का जो डायमेंशन है वो n है, तो लेट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n। देन प्रूव करना है V इज आइसोमॉर्फिक टू V डैश, ये हमें प्रूव करना है। इट मीन्स V से V डैश में एक फंक्शन होगा, तो लेट F इज ए फंक्शन फ्रॉम V टू, यहाँ पर V डैश नहीं है, ये Vn है। लेट F इज ए फंक्शन फ्रॉम V टू VNF, V से VNF में एक फंक्शन है। देखो ये भी V है, ये भी V है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इस V का मीन्स एक वेक्टर स्पेस है जिसमें अल्फा हम कोई भी वेक्टर लेंगे। Vn लेने का मीन्स अल्फा की जो वैल्यू होगी, वेक्टर तो V का होगा लेकिन उस वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो
वो स्केलर एन स्केलर की फॉर्म में होगी, फॉर एग्जांपल a1 a2 एंड सो ऑन an। क्योंकि अगर हम v2 लिखते हैं तो जो भी वेक्टर हम v में लेते हैं उसमें एलिमेंट क्या होते हैं हमारे पास a1 a2। अगर हम v3 लेते हैं तो 3 स्केलर, vn है तो n स्केलर की फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस यही है, वेक्टर तो v का होगा लेकिन उस वेक्टर की वैल्यू कॉमा में n स्केलर की फॉर्म में होगी। ओके, तो हमने क्या मान लिया कि f एक फंक्शन है v से vnf में। तो अल्फा अगर v का वेक्टर है तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू v, देन f अल्फा की जो वैल्यू होगी, अभी मैंने आपको बताया ना, कोमा में n स्केलर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ओके, ये f अल्फा के इक्वल होगा। क्लियर यहाँ तक? हमें प्रूव क्या करना है, v और vnf को आइसोमॉर्फिज्म, इट मीन्स इन दोनों के बीच में जो फंक्शन है उस फंक्शन को हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो टू प्रूव f इज आइसोमॉर्फिज्म। ओके, लेकिन उससे पहले हमें एक और चीज गिवन है, डायमेंशन ऑफ v। इसका अभी तक हमने यूज नहीं किया। अगर v का डायमेंशन n है, इसका मीन्स क्या हुआ, अगर v का डायमेंशन n है, ये हमारे पास v वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन n है, सिंस डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n, इट मीन्स v के अंदर एक बेसिस होगा, डायमेंशन तभी होगा ना। तो हमने मान लिया s बेसिस है, तो लेट s इज अ बेसिस ऑफ v, s v का बेसिस है, दैट मीन्स s li होगा और ls इज इक्वल टू v होगा। ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी। s li है, s में वेक्टर कितने होंगे, डायमेंशन ऑफ v n है, तो s में वेक्टर कितने होंगे, n वेक्टर होंगे। s में वेक्टर कितने होंगे हमारे पास n, तो अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। ये कंडीशन हुई। तो s में हमने वेक्टर लिए अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n। v में हमने वेक्टर क्या लिया, अल्फा लिया। अब v इज इक्वल टू ls, v में हमने अल्फा लिया था ना, यहाँ पर v इज इक्वल टू ls का मीन्स क्या है कि v के वेक्टर को s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। हम बेसिस कर चुके हैं अच्छी तरह से। तो v का वेक्टर अल्फा, s के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन, s के वेक्टर हमारे पास क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2, इट मीन्स a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा। हमने अभी क्या लिखा था, f अल्फा इज इक्वल टू, ये हमने लिखा था, ये कैसे, f एक फंक्शन है v से vn में, तो f अल्फा की वैल्यू दिस, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में ही फ्रॉम फर्स्ट f अल्फा इज इक्वल टू, तो f अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 एंड सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू किसके इक्वल था, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव f इज आइसोमॉर्फिज्म, ये हमें प्रूव करना है। अब f को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो आइसोमॉर्फिज्म की 3 प्रॉपर्टी होती है, 1 1 on 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इट मीन्स हमें f को 1 1 on 2 और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1 1, नाउ टू प्रूव f इज आइसोमॉर्फिज्म, f को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। अब इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, f इज 1 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही होती है इसकी। अब 1 1 क्या होता है, हम क्या लेते हैं, f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा, अभी हमने किया था f अल्फा इज इक्वल टू f बीटा। हमें आंसर क्या लेकर आना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो देखो f अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n इज इक्वल टू f बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब बीटा किसका वेक्टर है, ये भी v का वेक्टर है, और v किसके इक्वल है, ls के इक्वल है, यानी v के वेक्टर को s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। s के वेक्टर हमारे पास क्या थे, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो बीटा को भी हम इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन स्केलर अगर हमने a1 a2 ले लिए तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फा n। ओके, क्लियर। यहाँ पर बीटा मत लेना क्योंकि बीटा v का ही वेक्टर है। अगर ये v का वेक्टर है तो v के वेक्टर को s के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, तो हम अल्फा 1 अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखेंगे।
अब ये किसके इक्वल है? सेकेंड इक्वेशन से देखो, एफ ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू इज इक्वल टू ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री एंड सो ऑन ए एन। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अब अगर ए वन अल्फा वन था तो ओनली ए वन कोमा ए टू कोमा ए एन, तो ये बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू है तो बी वन कोमा बी टू कोमा बी थ्री एंड सो ऑन बी एन इक्वल होगा। यहाँ पर इक्वलिटी अगर हम लगाएं तो फर्स्ट इक्वल फर्स्ट, सेकंड इक्वल सेकंड, तो ए वन इक्वल बी वन, ए टू इक्वल बी टू एंड सो ऑन ए एन इक्वल बी एन। हमें प्रूव क्या करना है? अल्फा इक्वल बीटा। अल्फा किसके इक्वल है? ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन के इक्वल है। तो अल्फा इज इक्वल टू ए वन की जगह बी वन पुट कर दिया, ए टू की जगह बी टू, क्योंकि ए वन बी वन के इक्वल, ए टू बी टू के इक्वल एंड सो ऑन ए एन की जगह बी एन। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? हमारे पास बीटा के इक्वल है। हमने बीटा को ये लिया था ना, यहाँ देखो बीटा इज इक्वल टू बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू। अगर एफ अल्फा इज इक्वल टू एफ बीटा है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्रूव हो गया। तो हैंस एफ इज 1 1, एफ 1 1 होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, एफ को हमें ऑन टू प्रूव करना है। अब ऑन टू तो होगा ना वैसे ही, क्योंकि अगर अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ है तो हमें पता है बीटा का रिलेशन अल्फा के साथ होगा ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लेट, अब हमारे पास क्या था? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम वी टू वी एन एफ, वी एफ टू वी एन एफ। वी में हमने अल्फा लिया था, वी एन एफ में वेक्टर क्या थे हमारे पास? ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री एंड सो ऑन ए एन। ये वी एन एफ के वेक्टर थे। और अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल आई थी हमारे पास? ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन। तो एफ अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल हुई? ए वन कोमा ए टू कोमा ए थ्री एंड सो ऑन ए एन। इसका मीन्स क्या हुआ कि अल्फा का रिलेशन बीटा के साथ है ना, अल्फा इज रिलेटेड टू बीटा, तो हैंस एफ इज ऑन टू। आगे समझ। थर्ड प्रॉपर्टी, एफ को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है। ये हमने काफी क्वेश्चन कर लिए इसके। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? एफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। आंसर आना चाहिए ए एफ अल्फा प्लस बी एफ बीटा। तो एफ ए अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने क्या ली थी? ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा प्लस बी बीटा। बीटा की वैल्यू बी वन अल्फा वन बी टू अल्फा टू। यहाँ पर आपकी गलती क्या होती है? आप ए वन अल्फा को ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू, बीटा को बी वन बी टू बीटा टू पुट कर देते हो, जबकि ऐसा नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों ही वी के वेक्टर है और दोनों को ही एस के वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप बीटा वन बीटा टू मत लिखना, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग फिर से गलती करोगे। तो ये गलती मत करना कि अल्फा को ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू, तो बीटा को बी वन बी टू बीटा टू। ओके, ये गलती मत करना। प्लस बी एन अल्फा एन। एफ ए का मल्टीप्लाई किया तो ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन ए एन अल्फा एन प्लस बी वन अल्फा वन प्लस बी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन बी एन अल्फा एन। एफ यहाँ से देखो फर्स्ट और फर्स्ट को अगर हम ले तो अल्फा वन कॉमन आ रहा है ना, तो ए वन प्लस बी वन अल्फा वन। स्टेप मैंने छोड़ दिया, डायरेक्ट लिख रही हूँ। सेकेंड और सेकेंड को कलेक्ट करें तो अल्फा टू कॉमन आ रहा है, तो ए टू प्लस बी टू अल्फा टू प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वैल्यू हमारे पास ए एन प्लस बी एन और अल्फा एन कॉमन। ओके, अब देखो एफ स्केलर अल्फा वन स्केलर अल्फा टू एंड सो ऑन स्केलर अल्फा एन। हमने जो थर्ड इक्वेशन ली थी सेकेंड इक्वेशन एफ ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू ए एन अल्फा एन। तो इसका जो सॉल्यूशन था, अल्फा वन के साथ स्केलर ए वन है तो ए वन, अल्फा टू के साथ ए टू है तो ए टू, अल्फा एन के साथ ए एन है तो यहाँ पर ए एन। तो सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो सकती है ना। अल्फा वन के साथ स्केलर क्या है हमारे पास? ए वन प्लस बी वन, कॉमा में सेकंड स्केलर ए टू प्लस बी टू एंड सो ऑन ए एन प्लस बी एन। ओके, प्लस में वैल्यू है, हम इसे चेंज कर लेते हैं फर्स्ट कॉमा फर्स्ट। फर्स्ट वैल्यू ए वन,
इसकी फर्स्ट वैल्यू a2, बीच में क्या आएगा कॉमा a2 एंड सो ऑन an। इसी तरह से सेकंड वैल्यू लेंगे तो एडिशन आ जाएगा b1 कॉमा b2 एंड सो ऑन bn। a कॉमा लिया हमने तो क्या बचा a1 कॉमा a2 कॉमा एंड सो ऑन an। इसी तरह से b कॉमा लिया तो b1 कॉमा b2 कॉमा एंड सो ऑन bn। a1 कॉमा a2 कॉमा an ये किसके इक्वल था हमारे पास, थर्ड इक्वेशन से देखो, सेकंड इक्वेशन से देखो ये किसके इक्वल है, f a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2। सेकंड इक्वेशन से ये हमारे पास क्या देगा f a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन an अल्फा n। और ये किसके इक्वल आ जाएगा f b1 अल्फा 1 प्लस b2 अल्फा 2 प्लस एंड सो ऑन bn अल्फा n। ये क्या होगा a f और इस पूरे को हमने क्या माना था अल्फा, b f इस पूरे को हमने माना था बीटा। तो f a अल्फा प्लस b बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई, a f अल्फा प्लस b f बीटा के इक्वल। इट मीन्स f हमारे पास क्या हो जाएगा लीनियर ट्रांसमिशन, हैंस f इज लीनियर ट्रांसमिशन। अब f को हमने प्रूव कर दिया कि f 1 1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसमिशन है, और f एक फंक्शन है v से vnf में। अब f फंक्शन v से vn में है, f 1 1 है, ऑन टू है और लीनियर ट्रांसमिशन है, तो हम क्या कहेंगे f इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम v टू vnf, v से vnf में आइसोमॉर्फिज्म होगा। इट मीन्स vf इज आइसोमॉर्फिज्म टू vnf। ये हमें प्रूव करना था। यस ओके, आगे समझ में क्लियर। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशन करते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरम होगी। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट डेफिनेशन होगी, रेंज स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसमिशन। हम यहाँ पर 4 डेफिनेशन करेंगे, रेंज स्पेस, रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसमिशन, नल स्पेस ऑफ ए लीनियर ट्रांसमिशन एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसमिशन। ये 4 डेफिनेशन। ये नल स्पेस और रेंज ये हम कर चुके हैं पहले भी। रेंज क्या होती है, अगर v की इमेज v डैश है, अगर लेट v एंड v डैश आर 2 वेक्टर स्पेस, अगर ये 2 वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f, देन v की एंड लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम v टू v डैश। f एक फंक्शन है v से v डैश में, यहाँ पर f क्या होगा लीनियर ट्रांसमिशन होगा, f इज लीनियर ट्रांसमिशन। देन जो इमेज ऑफ v होगी, अब यहाँ पर इमेज ऑफ v क्या v डैश है, देन इमेज ऑफ v इज कॉल्ड, इमेज ऑफ v किसके इक्वल है v डैश के इक्वल है, तो इमेज ऑफ v इज इक्वल टू v डैश इज कॉल्ड रेंज ऑफ, रेंज स्पेस ऑफ अ लीनियर ट्रांसमिशन। समझ में आया क्या किया, अगर f एक फंक्शन है जो कि लीनियर ट्रांसमिशन है v से v डैश में। अब हमें इमेज के बारे में तो पता ना कि ये इमेज है, इस इमेज को ही हम रेंज स्पेस कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये इमेज v डैश हो, हमें रेंज स्पेस एक अलग से सेट बनाना है। तो v डैश ये इमेज तो होगी, लेकिन अब इमेज रेंज स्पेस किस तरह से होगा, इसके अंदर हमारे पास रेंज स्पेस होगा। इसे RT से डिनोट किया जाता है एंड इज डिनोटेड बाय RT। रेंज स्पेस को RT से डिनोट किया जाता है। अब RT इक्वल किसके होगा, इमेज ऑफ v हुई ना, तो इमेज ऑफ v लेकिन अंडर फंक्शन जो भी होगा f फंक्शन है, तो इमेज ऑफ f। RT किसके इक्वल हुआ, f की इमेज के, या इसे हम लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू, इसमें वेक्टर कौन से आएंगे। अब देखो अगर इसमें अल्फा है तो इसमें जो भी वेक्टर होगा वो f अल्फा होगा, तो RT में वेक्टर क्या आएंगे f अल्फा होंगे, जहां पर अल्फा v का वेक्टर होगा। क्लियर।
लेकिन RT पूरा का पूरा V डैश भी हो सकता है क्योंकि V की इमेज V डैश है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो V डैश हो। वेयर जहां पर जो RT होगा वो कंटेन करेगा V डैश को, यानी ए कंटेन ए तो होता ही है, तो RT कंटेन RT यानी V डैश भी हो सकता है और इसके अलावा V डैश का सबसेट भी हो सकता है। ओके, आगे समझ में। रेंज स्पेस की सिंपल सी डेफिनेशन है, V की जो इमेज होगी वो रेंज कहलाती है। ठीक, अब रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये उससे भी सिंपल है। डायमेंशन ऑफ RT इज कॉल्ड रैंक ऑफ T। इट मीन्स रेंज स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो रैंक कहलाता है। या तो आप T ट्रांसफॉर्मेशन लिखो हर जगह पे, या तो F। अगर फंक्शन f है तो f लिखेंगे, अगर फंक्शन t है तो t लिखेंगे। ओके, लेट t इज अ फंक्शन एंड t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ओके। आगे सामने रैंक ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमने रेंज स्पेस पढ़ ली कि v की जो इमेज होगी अंडर t, जो भी फंक्शन हमें गिवन है उस फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो वो रेंज स्पेस कहलाता है। इसे RT से डिनोट किया जाता है। RT का जो डायमेंशन होगा वो रैंक ऑफ T कहलाता है, रैंक ऑफ T, और इसे डिनोट किससे किया जाता है, रो ऑफ T से। क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन है नल स्पेस। नल स्पेस और कर्नल सेम होते हैं। जो कर्नल की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन नल स्पेस की है, यानी नल स्पेस कौन से, नल स्पेस को एंटी से डिनोट किया जाता है। कर्नल को के से डिनोट करते थे, नल स्पेस को एंटी से। दोनों की डेफिनेशन सेम है। कर्नल की डेफिनेशन में क्या था हमारे पास कि इसमें जो भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर किसका होगा, पहले वाले V से V डैश में कोई फंक्शन है T जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कर्नल की डेफिनेशन में भी ऐसा था। V के अंदर कर्नल होता है, तो कर्नल और नल स्पेस सेम है। इट मीन्स एंटी किसमें होगा, एंटी के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट किसके होंगे, V के होंगे। लेकिन ये V का एलिमेंट कब होगा, अगर T अल्फा की वैल्यू 0 डैश के इक्वल है। क्लियर। यहाँ पर अल्फा किसका एलिमेंट होगा, V का होगा। सेम है ना। जो कर्नल की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन नल स्पेस की है। नेक्स्ट नलिटी। नल स्पेस का जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस यानी NT, ये क्या कहलाता है, नलिटी ऑफ T कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, नलिटी ऑफ T। आगे चारों के चारों डेफिनेशन समझ में। रेंज स्पेस V की इमेज, रेंज स्पेस का डायमेंशन रैंक, कर्नल नल स्पेस, कर्नल नल स्पेस, नल स्पेस का डायमेंशन नलिटी। अब इन्हीं से रिलेटेड, यानी जो चार डेफिनेशन हमने की है इन्हीं से रिलेटेड हम थ्योरम करते हैं। तो देखो फर्स्ट थ्योरम, इफ T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V टू V डैश। अगर V से V डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, V से V डैश में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, देन द रेंज ऑफ T, तो T की रेंज कहाँ पर होती है हमें पता है ना, यहाँ पर होती है RT, इज अ सबस्पेस ऑफ V डैश। तो ये RT V डैश का सबस्पेस होना चाहिए। V डैश के अंदर V डैश का सबसेट होगा, ये तो क्लियर है क्योंकि V की इमेज है। इस RT को हमें V डैश का सबस्पेस प्रूव करना है। तो लेट V एंड V डैश आर टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड F। इसकी जगह मैं यहां पर लिख रही हूं। अब हमें प्रूव क्या करना है, T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से V डैश में, ये हमें पता है। लेट T इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू V डैश, V से V डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। रेंज स्पेस हमें पता है कि रेंज स्पेस क्या होता है, RT होता है। लेट RT इज अ रेंज स्पेस ऑफ T। अब RT रेंज स्पेस है तो RT का फॉर्मूला भी हमें पता है कि RT के अंदर वैल्यू क्या आएगी, F अल्फा की आएगी, जहां पर अल्फा किसका वेक्टर होगा, V डैश का वेक्टर होगा। हमें प्रूव क्या करना है कि RT एक सबस्पेस होता है V का, RT इज अ सबस्पेस ऑफ V। यहां तक तो हमारा क्वेश्चन था। सबस्पेस की हमने वीडियो की थी, जिसे हमें सबस्पेस प्रूव करना है, W की फॉर्म में किया था। उसमें हम दो वेक्टर लेते हैं। अब देखो दो वेक्टर, मान लिया V में वेक्टर है अल्फा 1 और अल्फा 2,
अल्फा 1 का रिलेशन बीटा 1 के साथ ले लिया, अल्फा 2 का रिलेशन बीटा 2 के साथ, यानी टी अल्फा 1 की वैल्यू बीटा 1, टी अल्फा 2 की वैल्यू बीटा 2। मान लिया अल्फा 1 अल्फा 2 ये v के दो वेक्टर है, एंड बीटा 1 बीटा 2 ये आर टी के दो वेक्टर है। टी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 एंड टी अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2। दो स्केलर लेने पड़ेंगे, हमने दो स्केलर ले लिए, a और b दो स्केलर हो गए। तो हमें प्रूव क्या करना है, a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 ये आर टी को बिलोंग करना चाहिए, यही सबस्पेस की डेफिनेशन होती है ना, आर टी को सबस्पेस प्रूव करना है। तो आर टी में दो वेक्टर लिए, दो स्केलर लिए, तो a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 भी आर टी में होना चाहिए। देखो a बीटा 1 की जगह टी अल्फा 1, b बीटा 2 की जगह टी अल्फा 2। टी क्या है हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो a टी अल्फा 1 प्लस b टी अल्फा 2, इसे हम टी a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 लिख सकते हैं ना। अब अल्फा 1 और अल्फा 2 किसके वेक्टर है, b के वेक्टर है, तो a अल्फा 1 प्लस a अल्फा 2 ये भी b अल्फा 2 ये भी v का वेक्टर होगा। अगर ये v का वेक्टर है तो इसको अगर हम t ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, t a अल्फा 1 प्लस b अल्फा 2 ये किसका वेक्टर हो जाएगा, हमारे पास आर टी का हो जाएगा ना। तो t ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, हमारे पास आर टी के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 ये आर टी को बिलोंग करेगा ना, क्योंकि हमारी डेफिनेशन यही थी ना कि अगर अल्फा v का वेक्टर है, अल्फा v डैश का नहीं, यहाँ पर अल्फा अगर v का वेक्टर है तो t अल्फा हमारे पास किसका वेक्टर होगा, आर टी का वेक्टर होगा। तो अगर अल्फा यहाँ पर v का वेक्टर है तो अगर इसके साथ t लगा दे तो ये वेक्टर किसका हो जाएगा, आर टी का हो जाएगा। और अगर ये आर टी का वेक्टर है तो हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, a बीटा 1 प्लस b बीटा 2 आर टी को बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा है तो आर टी क्या हो गया, हैंस आर टी यानी रेंज स्पेस ऑफ टी इज अ सबस्पेस ऑफ वी डैश, तो आर टी वी डैश का सबस्पेस होगा। ठीक, आगे समझ में सिंपल सी थ्योरम थी, आर टी को सबस्पेस प्रूव करना है, तो जिसे सबस्पेस प्रूव करना है उसमें दो वेक्टर ले लिए, आर टी वी डैश में होगा तो v में भी दो वेक्टर ले लिए, अल्फा 1 अल्फा 2। मान लिया अल्फा 1 का रिलेशन बीटा 1 के साथ, अल्फा 2 का बीटा 2 के साथ है। तो टी अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, टी अल्फा 2 इज इक्वल टू बीटा 2, दो स्केलर ले लिए। हमें प्रूव करना है a बीटा 1 प्लस b बीटा 2, बीटा 1 की वैल्यू पुट की, बीटा 2 की वैल्यू, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कंडीशन लगा दी। अगर अल्फा 1 अल्फा 2 v के वेक्टर है तो a अल्फा 1 b अल्फा 2 भी v का वेक्टर होगा। टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पर ये आर टी का वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर टी की डेफिनेशन यही है ना कि अगर v का कोई वेक्टर है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, टी अल्फा लिखा तो ये आर टी का वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना था। आगे समझ में। नेक्स्ट एक लास्ट थ्योरम है जो कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम होगी, सिले-विस्टर लॉ ऑफ नलिटी। नलिटी के लिए सिले-विस्टर लॉ क्या होता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, ये सिले-विस्टर लॉ होता है। रिपीट, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। रैंक क्या था, स्पेस का डायमेंशन रैंक कहलाता है, नलिटी नल स्पेस का डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ वी, यानी तीनों की तीनों हमारे पास वैल्यू क्या डायमेंशन की फॉर्म में है। इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस वी टू वी डैश, अगर टी वी से वी डैश में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लेट वी एंड वी डैश आर टू वेक्टर स्पेस, लेट टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू वी डैश, वी से वी डैश में कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वेयर वी इज अ फाइनाइट डायमेंशन, जहां पर वी का डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, लेट डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू n, क्योंकि हमें v का डायमेंशन फाइनाइट गिवन है। देन ये पार्ट हमें प्रूव करना है। अब इस पार्ट को प्रूव करने से पहले मैं अभी आपको पीछे एक थ्योरम बता दूं। अभी हमने एक थ्योरम की थी कि अगर v इज आइसोमॉर्फिज्म टू v डैश, देन इफ एंड ओनली इफ में कंडीशन थी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v डैश। इतना हमने ये थ्योरम, इसी थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले दो वेक्टर स्पेस को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव, कौन कौन से वेक्टर स्पेस, रैंक ऑफ टी, इसका मीन्स क्या हुआ, हमारे पास डायमेंशन ऑफ आर टी, नलिटी ऑफ टी यानी डायमेंशन ऑफ
नल स्पेस को कर्नल से डिनोट, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अगर हम इस कर्नल ऑफ टी को वी के अपॉन में ले जाए तो वी अपॉन के एक क्वेश्चन स्पेस बन जाएगा। यहाँ पर आर हमारे पास रेंज स्पेस है, तो हम आर और वी अपॉन के को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। ठीक, अब मैं डायरेक्ट आपको लिख देती हूँ कि हम यहाँ पर प्रूव करेंगे फाई जे फंक्शन फ्रॉम आर टू वी अपॉन के। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो आपको पता नहीं चलेगा क्यों लिखा। रैंक ऑफ टी यानी डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस नलिटी ऑफ टी, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ये वैल्यू प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी, लेकिन अगर मैं डायमेंशन को डिवाइड में कर दूँ वी अपॉन कर्नल, क्यों किया उसका रीजन आपको बाद में बताऊंगी। तो वी अपॉन के एक क्वेश्चन स्पेस बन जाएगा और एक हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा आर। तो आर और वी अपॉन के इन दोनों को हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे सबसे पहले। ओके, अब इन दोनों को आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो आर से वी अपॉन के में कोई एक फंक्शन लेना पड़ेगा। तो हमने मान लिया फाई एक फंक्शन है आर से वी अपॉन के में। हम प्रूव करेंगे एट फर्स्ट टू प्रूव फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। फाई को हम आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करेंगे। अब आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के 3 पार्ट होते हैं। फाई 1 1 होना चाहिए, फाई 1 1। अब फाई आर से वी अपॉन के में एक फंक्शन है, तो फाई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आर की होगी। आर की वैल्यू एफ अल्फा, अभी हमने रेंज स्पेस किया था ना, इज इक्वल टू वी अपॉन के की वैल्यू के प्लस अल्फा, जहां पर अल्फा किसका वेक्टर होगा, वी का होगा। समझ में आया कैसे किया हमने। ये हमारे पास वी है, ये वी डैश है, हमने वी अपॉन के लिया ना, तो ये वी अपॉन के है, ये आर है, ये वी सॉरी ये यहाँ पर हम वी ले रहे हैं, ये वी डैश लिया। वी से वी डैश में कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन टी क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में टी गिवन है। ओके, तो टी वी से वी डैश में कोई फंक्शन है, इसमें अल्फा है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास टी अल्फा होगा, इसी के अंदर आर टी होगा। वी अपॉन के में अगर इसमें अल्फा है तो इसमें एलिमेंट क्या देगा, के प्लस अल्फा देगा। हमने क्या लिया, आर से वी अपॉन के में एक फंक्शन लिया फाई, तो फाई टी अल्फा की वैल्यू के प्लस अल्फा के इक्वल होगी। फाई टी अल्फा की वैल्यू, यहाँ पर एफ नहीं टी अल्फा की वैल्यू के प्लस अल्फा के इक्वल होगी। ओके, फाई को 1 1 प्रूव करना है, तो फाई अल्फा इज इक्वल टू फाई बीटा, लेकिन फाई के अंदर वैल्यू अल्फा नहीं टी अल्फा है, तो फाई टी अल्फा इज इक्वल टू फाई टी बीटा। हमें प्रूव क्या करना है, टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा। फाई टी अल्फा इक्वल है के प्लस अल्फा के, फाई टी बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, के प्लस बीटा के। आ रहा ना समझे। के प्लस बीटा को अगर हम माइनस में ले आए तो के प्लस अल्फा माइनस के प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी के प्लस 0 वेक्टर आ जाएगा। इस माइनस को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखो के प्लस अल्फा प्लस ए डब्ल्यू प्लस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ए अल्फा होता है, यानी जो स्केलर होता है वो वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। तो के यहाँ पर क्वेश्चन स्पेस के लिए है, तो के प्लस -1 मल्टीप्लाई बीटा, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 0। ओके, इसे हम प्लस माइनस बीटा लिख लेते हैं। के प्लस अल्फा प्लस के प्लस बीटा, तो के प्लस अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह माइनस बीटा इज इक्वल टू के प्लस 0। इट मीन्स के प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू के। अब ये यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, तो इस के को अगर हम यहाँ से हटा दें तो अल्फा माइनस बीटा किसको बिलोंग करेगा, के को बिलोंग करेगा। के का मीन्स कर्नल, के का मीन्स यहाँ पर क्या कर्नल है। अब अगर अल्फा माइनस बीटा कर्नल में है, टी अल्फा माइनस बीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी के साथ होगा। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो टी अल्फा माइनस बीटा को टी अल्फा माइनस टी बीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0 डैश। डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि हमने एक थ्योरम की थी टी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टी अल्फा माइनस टी बीटा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और किस तरह से की थी वो सारा प्रूफ हम यहाँ नहीं करेंगे। टी बीटा को दोनों साइड में ऐड कर दिया, तो टी अल्फा इज इक्वल टू टी बीटा, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस फाई क्या हो जाएगा हमारे पास 1 1। ठीक, अब सेकेंड प्रॉपर्टी फाई को ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए क्या लिखेंगे, हमने जो जो एलिमेंट लिए थे वो लिख देते हैं। लेट अल्फा बिलोंग्स टू वी, अगर अल्फा वी में है तो टी अल्फा किस में था हमारे पास, आर टी में, और के प्लस अल्फा किस में था, वी अपॉन के में।
तो फाई एक फंक्शन लिया था हमने आर से वी अपॉन के में, तो फाई टी अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, के प्लस अल्फा। इट मीन्स फाई टी अल्फा की वैल्यू, ये वी डैश का वेक्टर हो गया ना, इज इक्वल टू के प्लस अल्फा वी अपॉन के का वेक्टर। यहाँ पर के प्लस अल्फा वी अपॉन के का वेक्टर है। इट मीन्स वी डैश का हर एक एलिमेंट वी अपॉन के एलिमेंट से रिलेटेड होगा। इसका मीन्स ये होगा ना कि फाई टी अल्फा इक्वल टू के प्लस अल्फा। हम वी डैश का कोई भी वेक्टर ले वो वी अपॉन के वेक्टर से रिलेटेड होगा, तो फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑन टू हो जाएगा, हैंस फाई इज ऑन टू। इसी तरह से थर्ड प्रॉपर्टी, फाई को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, फाई इज एल टी। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाई ए अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह हमें क्या ले रहा है, टी अल्फा। फाई के ब्रैकेट में हमारे पास अल्फा नहीं है, टी अल्फा है, तो हमें फाई के साथ क्या लेना है, ए अल्फा नहीं लेंगे, टी अल्फा लेंगे। तो फाई ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा। फाई इसे हम क्या लिख सकते हैं, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्यों लिखा हमने, क्योंकि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फाई को हम प्रूव कर रहे हैं, लेकिन टी तो है ना हमारे पास। फाई टी अल्फा, अभी हमने क्या था ना, फाई टी अल्फा किसके इक्वल था, के प्लस अल्फा के। तो फाई टी अल्फा इज इक्वल टू के प्लस अल्फा, अल्फा की जगह ए अल्फा प्लस बी बीटा। क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन से इसे हम के प्लस ए अल्फा प्लस के प्लस बी बीटा लिख सकते हैं। फिर से क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन लगाए तो ए के प्लस अल्फा प्लस बी के प्लस बीटा। ए के प्लस अल्फा फाई टी अल्फा के इक्वल है, तो फाई टी अल्फा। इसी तरह से के प्लस बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, फाई टी बीटा के। और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही था ना कि ए फाई टी अल्फा प्लस बी फाई टी बीटा, तो फाई क्या हो जाएगा, हेंस फाई इज एल टी। फाई 1 1 है, ऑन 2 है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंस फाई इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू वी अपॉन के एंड फाई इज 1 1 ऑन 2 एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, हेंस फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। कहाँ से होगा, फ्रॉम आर टू वी अपॉन के। इसका मीन्स क्या हुआ, आर और वी अपॉन के एक दूसरे के आइसोमॉर्फिज्म है, हेंस आर अपॉन आर टी इज आइसोमॉर्फिज्म टू वी अपॉन के। अब देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी, वी नो दैट, अभी हमने थ्योरम की थी कुछ देर पहले, वी नो दैट इफ v is isomorphism to v dash then dimension of v, if and only if में थी ये, is equal to dimension of v dash। ये if and only if में प्रॉपर्टी थी। अगर आर टी वी अपॉन के आइसोमॉर्फिज्म है तो दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा ना, दैट इज इफ आर टी इज आइसोमॉर्फिज्म टू वी अपॉन के, देन दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, देन डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के। डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी अपॉन के। डायमेंशन में W1 अपॉन W2 आ जाए तो ये इक्वल होता है डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W2। ओके, तो डायमेंशन ऑफ V अपॉन के, तो डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ के। डायमेंशन ऑफ आर टी, डायमेंशन ऑफ के का मीन्स यहाँ पर कर्नल है, तो ये प्लस में हो जाएगा डायमेंशन ऑफ के इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। कर्नल किसके इक्वल होता है, नल स्पेस के इक्वल होता है, तो डायमेंशन ऑफ आर टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। डायमेंशन ऑफ आर टी मीन्स रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। डायमेंशन ऑफ नल स्पेस मीन्स नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी, जो कि सिलेविस्टर ला था, यानी हमारा यही प्रूफ था। ओके, आगे समझ में। आज के लेक्चर में हमने आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड काफ़ी थ्योरम की। अगर आपको किसी भी थ्योरम में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हो या मुझे कमेंट कर सकते हो। मैंने एक ही वीडियो में सारी की सारी थ्योरम इसलिए अपलोड की है ताकि आपको, अगर आप लगातार 3-4 थ्योरम पढ़ोगे, समझोगे,
तो आपको आइसोमॉर्फिज्म के बारे में अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में सारी की सारी थ्योरम की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।